जिस नबी ने फरमाया था कुस्सुस्सवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? आज पंजाबी दाढ़ी रखाएं और मुसलमान दाढ़ी छिलवाएं। आज दूसरी कौमें दाढ़ी रखा रही हैं और जिसके पैगंबर की सुन्नत हो वो दाढ़ी छिलाए, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह। ऐ लोगों, दाढ़ियां रखाओ, वरना या अली अली कहना तुम्हारा गलत होगा। हजरत अली कुरान पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ करते थे, तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते और वहाँ पहुँचते पहुँचते हजरत अली का पूरा कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह बेशक। और आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता कुरान खोल के पढ़ते नहीं है? इसलिए ऐ लोगों, सोचो ज़रा कि हम कहाँ जा रहे हैं। या अली अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहें तो मौलवी पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, घरे परे रहें तो जो उन घर में रहे खर्च होएगा, लड़का भूखन मरे लागे। तब मौलवी ने एक दिन कहन कि अरे लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे है रे, चले जाको हम पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते हैं चुप। तो मौलवी चुप होगी, लेकिन लाली लिपस्टिक मांगत हो तो चुप हो जाए, पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहते हैं चले जा रे, चले जा, अलग वास्ते घर छोड़ दे जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है रे। तो मौलवी कहते तू हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ हाँ हाँ, अब तक तेरे अंदर कमाल हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा अलग वास्ते, चले जा, कहो पढ़ाओ लिखाओ। जब मौलवी निमेर काहे लागे तो मौलवी के कुछ गैरत पैदा हुए तो मौलवी उठे घर से चले गए। एक बहुत बड़े शहर में पहुँचे, एक मस्जिद देखिन बहुत आलीशान ऊंची बनी हुई थी, तो उसके दरवाजे पर बैठकर मौलवी रोवे लगे। अब शिया लोग उनके मस्जिद हो, इत्तेफाक से शिया लोग जब नमाज पढ़ेंगे देखिन इनका रोवत तो कहें काहे रोवत हो, का बात? तो मौलवी कहने बहुत गरीब आदमी भूखन मरे थे, हमका मस्जिद में रख लो, झाड़ू वाड़ू देवे, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे कहीं यार इतना सस्ता आदमी तो कहू ना मिली हो, इका रखो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारे में बैठ रोवे। फिर शिव आए, कहीं न कहे रो तो का बात? तो कहीं हम पढ़ नहीं पावा। इसी सदमा में, इसी अफसोस में हम रो रहे हैं कि आज पढ़े होते तो हमारी भी इज्जत होती। तो शिव ने कहा तो रो क्यों रहे हो, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ो। तो गए मौलवी, कायदा लेके आए, इमाम साहब से पढ़े लगे। इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह कराया, फिर अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल जाल कहा चले गए मौलवी। जब जाल पे हम मौली साहब पहुँचे तो इमाम साहब जाल कब हुआ में और मौलवी जाल कहाँ है? इमाम साहब कहाँ है? जाल। तो मौलवी कहाँ है? जाल। कहाँ है? जाल। तो कहाँ है? जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई पाई, जानबूझ के नहीं निकाले मौलवी। तो सबक रोक दी इमाम साहब। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर वही जाल पर नंबर लगा। मौलवी जाल कहवे नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि उसी ऐसे ही मसला हफ्ता 2 हफ्ता चला। मौलवी जाल अदा नहीं करे तो इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। यहाँ तक कि हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गए। धीरे धीरे बात पूरे कस्बा में फैल गई कि यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बड़ा कम दिमाग के रहे हो, 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पैसो, जहाँ हुए बैठ आदमी तस्करा करें, बड़ा घामड़ है यार, बड़ा बुद्धू है। बताओ 15 दिन होएगा जाल नहीं कहीं पाओ थे। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए तो एक दिन इमाम साहब जैसे फजर की नमाज पढ़ाएं, वैसे मौलवी खड़े हुए गए। कहने भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे चौंके, कहीं हाँ 15 दिन का जाल नहीं कहे पैसे, तो कहीं शहादत कैसे बयान करी? तो सब शिवे रुक गए कि देखी बोलत का आया के।
तो मौलवी खड़े हुए और बड़ी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की। ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भों भों रोवे लगे। जब रोवे लगे तो मौलवी खामोश हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने तब पूछा थे आए हो तुम 15 दिन का जाल नहीं कह पाए, आवाज़ अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो? तो मौलवी कहा था तुम्हें पता है आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली। शिवे कहें तब? तो कहें 1000 मरतबा जब पुकारा तो हज़रत अली आ गए। शिवे कहीं ना आएंगे? कहीं ना। शिवे कहते हाँ ज़िंदगी गुजर गए हमारे लोगन या अली कहा तो नहीं आए और तू आजे कहे आज रात में आएंगे? कहीं हमरे नसीब के बाद। कहीं फिर क्या हुआ? कहा हज़रत अली आए, पूछा क्यों पुकारा है? मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला तो मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया और उनका थूक अंदर जैसे गया पेट में वैसे में बहुत बड़ा आलिम हो गया। अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला पूछ लो। तब शिवे कहीं हाँ हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए अली नहीं आए और तुम आजे कहो आज रात में आएंगे। जब अली आए नहीं तो उनका हम थूक कहाँ पाएंगे? भाई आपका एहसान मानेंगे, आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमको मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ अति मेहनत के बाद पावा तो कैसे थूक देवे? कहीं तब? तो मौलवी कहते एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। शिवे कहते यार यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ? भाई एक शिवा आगे बढ़ा 100 के नोट दिहिस मुँह खोलिस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन। बस दोसर का शिवा बड़ा वह 100 दिहिस वो के मुँह में थुक्किन। बस शियों की लाइन लग गई। 100 रुपया मौलवी पावे लागे थुक्के लागे। थुक्कत 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 पूरे बाजार के सियन के मुँह में थुक्किन मौलवी। और के बाद जब भी ख़त्म भय तो मिहरवे चल दीन। उन्हों तो बहुत शौकीन होता है। उन्हों आया के मुँह पावे लागे उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लागे। 100 के नोट मिलत रहे। अल्लाह जाने के थूक मुँह में कहाँ से आवत रहा। बत्तख अखथू ऐसे करे और 100 रुपया पावे। सारे शिया की औरतें थुका थुका के घर चली गईं। जब रात बढ़ गई रुपयों का ढेर लग गया तब मौलवी सोचिन कि भागी वरना सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम बतावा कि हमरे मुँह माली थुक्की ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए। अई हमसे थुकाई न जान पई है न कुछ तो सुबह तो पोल खुलिन जी। बराते में यहाँ मौलवी रुपया गठरा लेके भागे। भागत 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 गांव पहुँचे। जो अपने दरवाज़ा पे दरवाज़ा खड़बड़ाइन तो मौलवियन कहते कौन होए रे? मौलवी कहते मौलवी हुई रे, दरवाज़ा खोल। मौलवी हुई। मौलवियन खोलिन तो मौलवी उठाए के गठरा पटकिन तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे, का हो रे? कहीं रुपया हो और का हो? जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया। तब मौलवियन कहते हाँ कहाँ चोराए लाए रे तो रुपया के घर से उठाए लाए रे? तो मौलवी कहे थूक के कमाई हुए रे। कहे सही बताओ कहाँ चोराए लाए है रे? मौलवी कहते तू ही न मनी है रे, चल हमका काबा में ठड़िया दे हुओं कसम खाए ले रे, ये थूक के कमाई हुए। जब मौलवी काबा में कसम खाए के तैयार भे तब मौलवियन मान गई। तो वही देर से मौलवियन मौलवी के रस पैर दबावे कहा है हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो ये खून में कत्ता असर हो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं जब इंसान बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। ऐ लोगों आली कहने वाले बहुत हैं लेकिन ये आली कहने का हक उसी को हासिल है जो हज़रत अली के नक्शे कदम को अपना ले। इसलिए हज़रत अली की ज़िंदगी देखो। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, एक गिरजा घर पड़ा। गिरजाघर का पादरी दरवाजे पर बैठा था। हज़रत अली शेर खुदा को देखा कि नीची निगाह किए जा रहे हैं, नीची निगाह किए जा रहे हैं। वो पादरी आया और हज़रत अली से पूछता है कि आप इस तरह नीची निगाह करके जा रहे हैं जैसे लगता है किसी को देख ही नहीं रहे। तो हज़रत अली फरमाते मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं?
जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर कुरान नाजिल हुआ और उस कुरान में अल्लाह ताला ने हम लोगों को हुक्म दिया है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम के नबी मोमिनों से कह दो कि चला करे तो अपनी निगाहों को नीची करके चला बेशक हक है, हक करे। है, बेशक तो बेशक। इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ। तो उस पादरी ने जब सुना तो उसने कहा अली जिस कुरान का ये उसूल हो कि चलो तो निगाहें नीची करके चलो, वो कुरान और उसका पैगंबर कभी झूठा नहीं हो सकता। वो पादरी हजरत अली शेर खुदा के चलने की रफ्तार को देख करके ईमान ले आया। तो हजरत अली की शान ये थी निगाहें नीची करके चलते थे। आज हम चलते हैं एक दूसरे की माँ बहन बेटी पर निगाहें उठा के चलते हैं। याद रखो हदीस पाक में हदीस हुजूर फरमाते हैं मामिन मुस्लिमिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं यंज़ुरु इला इमराति महासिनिहा जो किसी औरत के हुस्न पर निगाह डाले सुम्मा यगुद्दु बसरहु फिर अपनी निगाह को नीची कर ले, यानी एक मर्तबा पड़ी निगाह फिर उसने अपनी निगाह को नीची कर लिया, दोबारा नहीं देखा। हुजूर फरमाते इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादह मगर अल्लाह ताला उसके बदले में उसको एक इबादत की तौफीक अता फरमाएगा और ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा कि हुजूर फरमाते यजिदु हलावतिहा कि उस इबादत को जब वो करेगा तो उसके अंदर उसको मिठास महसूस होगी। यानी अल्लाह ऐसी इबादत की तौफीक देगा कि जब बंदे मोमिन वो इबादत करेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। कब कि किसी माँ बहन पर निगाह पड़ जाए और फ़ौरन निगाहों को नीचे कर लो, दोबारा न देखो, तो अल्लाह ताला ऐसी इबादत की तौफीक अता करेगा कि उस इबादत के करने में आपको लुत्फ़ आएगा।